तो हम हमारे साथ करते हैं। तो महाराज हम जानो गए हो क्या अब हम चलना चाहिए। आज के हथे सथे जान चंद फिक्रिया जन राक्षस जान ले जाने थोड़ी अरे जिंदा रहकर तो बात सरकार का काम है परेशान करना तो कभी जान नहीं दे सकता है। अच्छा आप लोग अपना निराश मत हो। जब जब मैं पूजा पाठ यार नींद लगा था यार धुआं चला यार कहीं भी चला कहाँ अरे उसला में लड़ी यार मिला नहीं इधर यार फुटबॉल पर लड़ी कहीं धुआं छोड़ के लड़के टुकड़े में चले गए सब मुनि पर मन की न बेचारा और प्रभु अवतार हरण बस के बार लेके चले गए ये हो देखो पद जाई अब करे बिनती आनो तो भाई ले जी गड़ी जहाँ का वो लेटा है वो लेट गया है मुझे एक बार तूने एकदम जे लेट गाड़ी ले जी मैंने सुना है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर कहाँ अपन गड़े ले तो बड़े चले हुआ है जिनका नाम राम और लखन है। मैं उन्हें अपनी एक बजे वाले हैं उनसे क्या मांग करते हो। महाराज हम आपका हाथ से अच्छा कुछ ना दे पाओ लड़के ना नहीं वो बच्चे नहीं वो ईश्वर के अवतार साक्षात नारायण है। गुरुजी लेकिन आप में तो शक्ति बहुत है तो सब कुछ कर सकते हैं। नहीं मैं एक संत हूँ। मैं केवल पूजा अर्चना करना मेरा काम है। और बेटा राम 6 महीने के रास्ते पे 1 साल का नाम की बच्ची रहती है जो वो मानव का आहार करती है। कई लोगों को मार कर वो खा देते हैं। 1 महीने का रास्ता जो है बहुत खतरनाक है। इसलिए हम 6 महीने के रास्ते को चलना चाहते हैं ताकि मेरा प्राण ही बच जाए और हम आसानी से हमारे मार्ग को पूर्ण कर सकें। नहीं गुरुजी आप 1 महीने वाले को नहीं चलिए। क्या कहा 1 महीने मेरे रास्ते से चला जाए लेकिन बेटा रास्ता बहुत खतरनाक है। राक्षसी बहुत भयानक है और हम मानव की आहट पाते ही हम तीनों पर दौड़ पड़ेगी हो सकता है प्राण भी ले ले। ठीक है गुरुजी आप चलिए जो होगा वो देखा जाएगा। तो ठीक है बेटा तुम दोनों लोग अपने धनुष बाण संभाल लो फिर चलते हैं। ठीक है गुरुजी जैसे आप किया क्या बाण संभाल लीजिए और फिर चलते रहिए। ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। जो है उसी का आवाज है। आप बहुत होशियार रहना। तुम किस नगर के रहने वाले और किसका पुत्र कहलाया है, किसकी हत्या पा करके तो वर्षन चढ़ाया है। मैं अवधपुरी का रहने वाला राजा दशरथ पुत्र कहता हूँ और